नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। पिछले 3 हफ्तों से हमारे देश में 2 नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, राजा रघुवंशी और सोनम। राजा रघुवंशी वो जिसकी शादी के 12 दिन बाद हत्या कर दी गई। सोनम वो जिसने अपने पति की शादी के 12वें दिन हत्या कर दी। राजा का मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी अलग अलग थ्योरी, सब पर चर्चा हो रही है। लेकिन आज आपको बताते हैं शुरू से अंत तक की पूरी कहानी। आइए देखते हैं हनीमून, नहीं, हनी खून नहीं, हनीमून हनी खून। मिनी मुंबई के नाम से जाना जाने वाला शहर इंदौर। इस शहर में 2 परिवार रहा करते हैं, अशोक रघुवंशी और देवी सिंह रघुवंशी। देवी सिंह की एक बेटी सोनम, अशोक रघुवंशी का बेटा राजा रघुवंशी। दोनों की शादी की उम्र हो चुकी थी। दोनों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू हो चुका था, पर दोनों की ही शादी में एक अड़चन थी। दोनों मांगलिक थे। दोनों के मंगल दोष के हिसाब से दोनों की शादी किसी मांगलिक से ही हो सकती थी। अक्टूबर 2024 में रामनवमी के मौके पर दोनों ही परिवार रघुवंशी कुल में अपने अपने बेटे और बेटी की इस शादी के लिए पर्ची डालते हैं। फरवरी 2025 में राजा और सोनम की पर्ची मैच कर जाती है। रिश्तों का मंगल दोष खत्म हो जाता है और रिश्ता शुरू। मंगल दोष था उसको, जैसे सख्त वाला था, तो उनके मम्मी पापा को पता होगा ना कि जैसे कुंडली उनने मिलवाई, तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। या तो उनको विष्णु भगवान से शादी करवाना था या कोई झाड़ से करवाना था। किसी की बच्चे की जान थोड़ी लेने के लिए अपन शादी करवाते अपने बच्चे की। अगर दोनों मांगलिक नहीं रहते तो कुंडली पास ही नहीं होती, भविष्य की आगे बढ़ाई नहीं जा सकती थी बात। दोनों मांगलिक थे, बात बढ़ाई गई। अगर एक मांगलिक है एक नहीं है तो गलत है वहाँ पे, लेकिन जब दोनों हैं तो काहे को टेंशन। बच्चे की जो थी वो नीच की दिशा थी, नीच मंगल था उसका, और बालिका की उच्च का मंगल है। बालिका की उच्च जी, दोनों मांगलिक। दोनों मंगल। इसमें क्या होता है ऐसी परिस्थितियों में, अगर दोनों मांगलिक हो और एक का मंगल नीच का हो, एक का मंगल उच्च में हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है? इसमें एक का मृत्यु दंड का वो रहता है। इसमें मृत्यु दंड का होता है पश्चाताप। जो अपनी समाज की जो किताब होती है ना, रघुवंशी समाज की, उसी से हमारा रिश्ता हुआ था। राजा ने उसको देखा था तो बोला था कि मम्मी देखो ये लड़की मेरे लायक है, मतलब पढ़ी लिखी है और ये मतलब बिजनेसमैन है, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, तो अपन ये रिश्ता देख सकते हैं क्या? तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जब तुमको पसंद है तो पता करते हैं अपन आसपास। मतलब तो हमने पूछा परिचय तो उनसे, तो उनने बोला कि अच्छे लोग हैं, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना हमने फ़ोन लगाया उनको, तो उन्होंने बोला कि हम भी बहुत दिन से चाह रहे थे कि देखने आए, और इसी लड़की से 1 साल पहले भी शायद कोई रिश्ता आया था, तो उन लोगों ने मना कर दिया था शायद। तो राजा बोल रहे थे मम्मी देखो हो के फिर अपने पास वापस यही रिश्ता आया। बोले कि 1 साल पहले इन लोगों ने अपन को कितने फ़ोन लगाए थे, अपन ने बोला था हम अभी शादी करना नहीं चाहते, शादी करना नहीं चाहते, और यही रिश्ता वापस घूम फिर के अपने पास आया है। तो हो सके अपने किस्मत में यही लड़की लिखी होगी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, भगवान को भी यही मंजूर होगा, हो सकते कि यही रिश्ता अपने लिए बना है। सोनम और राजा की ग्रह मैत्री बढ़िया मिली। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं। शादी बढ़िया बन रही थी, दोनों बच्चे मांगलिक निकले, काहे को टेंशन। बात बढ़ा दी गई। कोई भी विद्वान रहेगा यही बोलेगा, 2 दूना 4 ही होता, हम रहें चाहे आप रहें। देखिए मैडम, क्या है, राजा जो था, राजा को मंगल था, और सोनम जो थी, सोनम को मंगल था। सोनम का मंगल थोड़ा भारी था इसके अंदर, तो सोनम के पापा ने जो है दोनों की कुंडली मिलवाई थी।
शादी का मुहूर्त निकल चुका था। 11 मई की शादी तय हो चुकी थी। दूल्हा राजा रघुवंशी बारात लेकर दुल्हन सोनम के घर पहुंच चुका था। सोनम के परिवार ने दबाव इसलिए बनाया है, बोलते कि है ना लगन नहीं है, बोले कि इसलिए अपन को शादी तो करना है तो आप देख लो बोले। तो हमने बोला कि हमको 4 महीना बाद करना, तो बोले नहीं दिवाली बाद कोई लगन नहीं। हमने बोला 1 साल बाद कर लेंगे, तो बोले 1 साल बाद भी इन लोगों की कुंडली में कोई लगन नहीं है बोले। तो हमने सोचा कि शादी तो करना आज नहीं तो कल कर ही लेते हैं अपन। तो पत्रिका दिखाई थी, पंडित जी ने शादी बनाई थी, शास्त्री पंडित ने शादी बनाई थी, बढ़िया शादी 11 तारीख की बनाई थी और बात की भी निकल रही थी, पहले की भी निकल रही थी। तो हम 2 धनी ने बीच की रख ली हमने 11 तारीख की, 16 तारीख की भी निकल रही थी। सोनम और राजा एक ही समाज से आते हैं और दोनों की शादी भी दोनों परिवारों ने मिलकर ही तय की थी। करीब 2.5 महीने पहले इनका रोका होता है और 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो जाती है। पंडित ने कहा था तो शादी जो है, शादी का मुहूर्त जो है इस महीने की अपने मई में जो है, मई में शादी का मुहूर्त 7 तारीख का भी है, 8 का भी है और 11 का भी है। तो हम लोगों ने उनसे कहा था 11 तारीख का मुहूर्त कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद 13 तारीख से जेठ का महीना लग रहा था। तो जेठ के महीने लगने के बाद शादी उस टाइम थी नहीं, और फिर शादी से 1.5 साल तक फिर शादी नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है शादी आज भी करना, शादी बाद भी करना है। तो हम लोगों को 11 तारीख का मुहूर्त उसकी हमने शादी पक्की कर दी हम लोगों ने। सोनम मायके से विदा होकर ससुराल आ चुकी थी, लेकिन ससुराल में उसका मन नहीं लग रहा था। वो किसी तरह जल्द से जल्द ससुराल से मायके वापस जाना चाहती थी। 11, 12 और 13 मई की 3 रात किसी तरह सोनम ने ससुराल में काटी और 14 मई को मायके पहुंच गई। सोनम के मायके पहुंचते ही सोनम के पारिवारिक ज्योतिषी ने ऐलान कर दिया कि अब 30 मई से पहले सोनम का मायके से विदा होकर ससुराल जाना शुभ नहीं है। दूसरी बार लाते पग फेरे के लिए भी रस्म नहीं हुई थी अपनी, वो गई थी। तो हमने बोला था, तो उनकी मम्मी ने हमको बोल दिया कि अभी है ना ये जेठ का महीना चल रहा है तो तुम अभी नहीं आओगे, बोले कि जून में आना, बोले कि लेने के लिए। जब हम बोलेंगे ना कि तो जब आए, तो मैंने कहा हमारे उधर ऐसा होता है सिवनी मालवा तरफ कि जमाई जाता है दूसरे दिन चला जाता है पग फेरे के लिए, मतलब तो उसका स्वागत किया जाता। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे यहाँ सास ससुर आते हैं, जमाई तो जब हम बुलाएंगे तब आएगा, बोले कि। ज्योतिषी घर वालों, ससुराल वालों और खुद दूल्हा राजा रघुवंशी को सरप्राइज देते हुए 18 मई को सोनम बताती है कि उसने 20 मई की गुवाहाटी की 2 टिकट बुक करा दी है सरप्राइज हनीमून के लिए। इस सरप्राइज ने सच में सबको सरप्राइज कर दिया था। हाँ, लौटने की टिकट नहीं कराई, क्योंकि जाने की टिकट कराई ना तो राजा ने मेरे को बता दिया मम्मी वो सोनम ने टिकट करा लिया मेरी, और मेरे को परसों के रोज निकलना है। तो मैंने कहा बेटा इतने जल्दी? तो बोला अब तो उसने टिकट करा ली, बोले कि। तो बोलती चलना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा चले जाओ। मैंने कहा कितने दिन में आओगे? तो बोले 7 दिन में। आपने बताया कि यहाँ से उनके शिलोंग या मेघालय जाने का कोई प्लान नहीं था हनीमून पे, ये अचानक से बना। और क्या ये टिकटें जो है वहाँ जाने की ये राजा ने करवाई थी या पत्नी सोनम ने करवाई? सोनम ने करवाई थी, बराबर मेरे को राजा ने बताया। मैंने बोला बेटा तूने टिकट करा ली और अपन अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। तो बोले मम्मी उसने टिकट करा ली। बोलती अब क्या करोगे तुम, अब तो टिकट हो गई, अब तो तुमको चलना पड़ेगा ना। तो बोले मम्मी चला जाऊँ क्या? तो मैंने कहा बेटा चले जा। कितने दिन में आओगे? बोले 6-7 दिन में जाएंगे। राजा ने शिलोंग का बोल के गया था मेरे को, उसको कामाख्या देवी का अंदाजा भी नहीं था राजा को कि उधर कामाख्या देवी मंदिर भी आता है। हाँ, इतना पता था कि शिलोंग का बोल के गया था मेरे को। तो मैंने बोला था कि बेटा शिलोंग कौन सी जगह होती है? तो उसने मेरे को अच्छे से समझाया था कि मम्मी जहाँ पे वो चाय पत्ती होती ना वहाँ पर जा रहा है मैं। बीस मई को राजा और सोनम इंदौर से गुवाहाटी पहुंचते हैं, कामाख्या मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर सोनम एक और सरप्राइज देती है। वो गुवाहाटी से राजा को अपने साथ हनीमून के नाम पर मेघालय ले जाती है। सोनम ने हनीमून पर जाने की टिकट तो बुक की थी, पर वापसी की नहीं। 21 मई को दोनों अब मेघालय पहुंचते हैं और 23 मई को सोनम ने
अपनी सास से आखिरी बार बातचीत की। इस बातचीत के बाद सोनम और राजा के मोबाइल बंद और दोनों गायब। अभी वो शिलोंग में थे जब 23 तारीख को आखिरी बार हमारी बात हुई थी, और अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। वहाँ की जो पुलिस है वो सर्चिंग अभियान कर रही है। मेरे 2 भैया लोग गए हैं वहाँ पर, उनके साथ सर्चिंग अभियान चल रहा है। Newlywed couple from the state of Madhya Pradesh had come to Meghalaya, to Sora, Cherrapunji area, and we got reports that they went missing. It's a very, very unfortunate situation. The SP as well as the entire administration, the police force has been on the job 24/7 to find the couple, and not only our administration but entire village and community in that area is also participating in this search for this couple. We are using all the possible technology also available with us to help us in our endeavor. As you're aware, this is the pre-monsoon area or the time, and Cherrapunji and that entire belt is known for heavy rainfalls. Hence, it's a very, very difficult task as we move along, but we are giving it our best to ensure that we're able to find the couple. 20 तारीख को हमारी लास्ट बात हुई थी, बस 1:30 बजे मम्मी की। उसके बाद से वो ना मिसिंग है कि मिल नहीं पा रहा है। वहाँ की पुलिस भी है तो इतनी एक्टिव से काम नहीं कर पा रही है। और मेरी अपनी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वहाँ की सरकार को फ़ोन लगाएं, वहाँ की मिलिट्री लगाएं, और CM साहब अपनी बेटी समझ के, अपने बेटा समझ के काम करेंगे तो वो काम जल्दी होगा। It's quite difficult to say because according to police also they have no clue what happened to them. For me, they might have, I don't know, ventured somewhere near the gorges, may have slipped, both of them. Or maybe scenario number 2, they may have gone to a nearby river where someone fell first and the other person is trying to rescue and both of them got drowned. We don't know, but these are just wild imagination because it has been how many days now that they have not been found. So, or maybe they have gone somewhere else without informing their relative also. That could be a possibility. We hope that the scenario number 3 is there, that they have gone somewhere, and but we don't know. I mean, it's quite difficult for police to figure out also what happened to them. ये उनसे 23 तारीख को बात हुई थी दिन के 1:30 बजे, शुक्रवार का दिन था। तो अच्छे हंसते खेलते, मैंने बोला बेटा क्या खाया, तो बोला हमने जूस पिया, केले खाए हैं। बोले उनके तुम कहाँ की तरफ हो, तो बोला हम ऊपर की तरफ हैं। तो उनको बेटा ऊपर क्यों गए, तो बोले मम्मी ऊपर से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। बोले कि क्यों, तो मैंने कि कब आओगे, तो बोले बस रिटर्न 2 दिन में हमारा रिटर्न ही गया। बोले राजा और सोनम की गुमशुदगी के ठीक 10 दिन बाद चेरापूंजी की एक खाई से 2 जून को राजा की लाश मिलती है। गुमशुदगी का केस अब मर्डर केस बन चुका था। राजा के सर पर तेज धार हथियार से हमला किया गया था। मामला सीधे सीधे कत्ल का था। कहानी अब नया मोड़ ले चुकी थी। There's no doubt. In fact, I have already said it's a case of homicide. The body which we got yesterday, the person has been murdered. There's no question about it. And we've registered a case also for murder, common intention, and for destruction of evidence or non-disclosure of trying to hide since the body was thrown. So the attempt was to try to hide all forms of evidence. So that section also is there. So there's no doubt that it is murder, but we have to find out what is the motive behind it. Sir, is it locally made dao or? See, we can't say that dao is available everywhere. You can even buy it online. So we'll have to find out. But what I can say, it's a new dao, just used for this purpose only. It's not an old dao where people use it every day for cutting wood or anything. It's a new dao, but just for this purpose only. जो मेल की एक बॉडी मिली है वहाँ पर और उसको आइडेंटिफाई किया गया है। जो फीमेल है वो अभी उनकी बॉडी मिल नहीं पाई है। देखिए, इसमें हमारे पास स्टेट से एक रिक्वेशन आया था कि वहाँ पर ऐसी एक घटना हुई है जिसमें एक कपल आए हैं न्यूली वेड जो लापता हैं और उसको खोजने की जो है वो कवायद चल रही थी।
और उसके लिए एनडीआरएफ को रिक्वेशन किया गया था। हमारी एक टीम वहाँ गई थी आसाम से, और वहाँ पर स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं, उनकी लोकल पुलिस हैं, उनके साथ मिल करके उन्होंने जो है वो काफ़ी छानबीन की। डिफ़िकल्ट टेरेन वहाँ पर है, बारिश भी काफ़ी हुई है। हमारी एक पूरी टीम वहाँ पर तैनात की गई है, और जो लोकल रिसोर्सेज हैं, एसडीआरएफ है, उनके जो अपने और पुलिस, लोकल पुलिस हैं, ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। और ये डिफ़िकल्ट टेरेन है, इसके लिए ख़ास करके रोप रेस्क्यू टेक्निक्स वगैरह यूज़ किया जा रहा है नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए, और अभी इसमें वक्त लगेगा। 23 मई को सोनम और राजा एक साथ गायब हुए थे, मगर लाश सिर्फ राजा की मिली थी। सोनम अब भी गायब थी। मेघालय से इंदौर तक अब सोनम के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। कि बेटे का 11 तारीख को, 12 तारीख को विवाह हुआ, 20 तारीख को वो घूमने गए, और आज मेरे ख्याल से 7-8 तारीख है, तो 17-18 दिन से वो मिसिंग है। ऐसे में बेटे की लाश आ गई, और बिटिया अभी जो बहू है आज तक भी मिसिंग है। राजा रघुवंशी के शव के पास से पुलिस ने जो व्हाइट शर्ट बरामद की है, वही सफेद शर्ट भी सीसीटीवी फुटेज में सोनम ने पहनी हुई है। यानी इस सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को 3 अहम सुराग अब हाथ लग चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है, और वो ये कि सोनम कहाँ है। हम जो मिसिंग लेडी हैं उनकी खोज करें हम। जो मेल जो उनके थे वो उनकी बॉडी मिल गई है, और पुलिस अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सोनम के घर वाले भी परेशान हैं, बेहाल हैं, क्योंकि उनकी बेटी का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। बच्चा तो हद से चला गया, बच्ची कम से कम सुरक्षित आ जाए, तो वो ही बड़ी बात है। वो बच्चे मिल नहीं रहे, बच्ची गई कहाँ? बच्चे मिलना चाहिए। मेघालय पुलिस से दूर अब इंदौर में इस केस में एक ज्योतिषी की एंट्री होती है। सोनम के घर के बाहर सोनम की उल्टी तस्वीर लगती है। ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि इस मिसिंग और मर्डर केस में एक महिला का हाथ है। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख उस समय देखा था। उस दिन की बात है, पूर्व दिशा में गया है और किसी महिला का हाथ है उसमें, और विलंब से कार्य सिद्धि योग बन रहा है, वह देर से आएगा, ऐसा मिला था। और पूर्व दिशा की ओर 3 दिन 3 घड़ी 3 घंटा इतना तो निकल ही गया। अब तो आज 12-15 दिन हो गए, तो विलंब की कार्य सिद्धि योग पूर्व दिशा की ओर गया, ये भी स्पष्ट हो गया। यहाँ से आसाम कामाख्या जो भी है पूर्व दिशा में ही है। अब किसी महिला का हाथ था, ये भी है उसमें। अब महिला कौन हो सकती है, कहाँ से हो सकती है? यहाँ से है कि वहाँ से महिला का स्पर्श हुआ, संपर्क हुआ, ये सब पॉइंट है उसमें। सोनम के परिवार के मुताबिक उन्हें शादी के समय एक ज्योतिषी ने सलाह दी थी कि शादी के बाद 1.5 महीने तक पति पत्नी कहीं बाहर ना जाए। लेकिन अचानक से दोनों का पहले कामाख्या देवी मंदिर जाने का और फिर उसके बाद मेघालय जाने का प्लान बन जाता है, जिसकी जानकारी ऐन वक्त पर घर वालों को मिलती है। इस बीच अब सोनम के पिता ने तांत्रिकों का भी सहारा लिया है। उन्होंने तांत्रिकों की सलाह पर अपने घर के बाहर दरवाजे पर सोनम की उल्टी तस्वीर टांग दी है। जाहिर सी बात है, जहां एक तरफ परिवार पुलिस और एजेंसियों के संपर्क में है, तो वहीं अब वो जादू टोने का भी सहारा ले रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनकी बेटी सकुशल वापस आ जाए। सब बढ़िया पत्रिका दिखाई थी, पंडित जी ने शादी बनाई थी, शास्त्री पंडित ने शादी बनाई थी, बढ़िया शादी 11 तारीख की बनाई थी, और बात की भी निकल रही थी, पहले की भी निकल रही थी, तो हम दो धनिन ने बीच की रख ली हमने 11 तारीख की, 16 तारीख की भी निकल रही थी, तो 16 की नहीं रखते हुए हमने 11 की रख ली थी। तब उन्होंने मुझसे बोला कि पंडित जी थोड़ा सा प्रश्न है हमारे, बोले क्या बताइए। तो उन्होंने मेरे से 3 प्रश्न किए थे कि पहला प्रश्न तो ये है कि बॉडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसा क्या है। तो बॉडी मिल चुकी थी जब मैं बाहर था, फ़ोन आया था, और जब बॉडी मिल चुकी फिर उन्होंने फिर प्रश्न किया कि बॉडी तो मिल गई, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि बहू जीवित है या मृत है, और इसमें कितने लोगों का हाथ है। तब फिर मैंने देखा उसमें प्रश्न कुंडली में, तो उसमें ये निकला कि अभी जो है सुरक्षित हैं वो, उनका कुछ भी नहीं है, सही साठ है,
और वापस वो आ जाएंगे, मिल जाएंगे, है ना। और 2 दिन बाद ये खबर आई कि वो गाजीपुर से गिरफ्तार हो चुके हैं। और हमने ये भी बताया था कि इसमें महिला का हाथ है, तो महिला का हाथ भी निकला उसमें। हनीमून कपल में से एक की लाश मिल चुकी थी, दूसरी गायब। बदनाम मेघालय हो रहा था। तब मेघालय पुलिस ने सोनम को ढूंढने के लिए शुरू किया ऑपरेशन हनीमून। ये बड़ा ऑपरेशन है। 3 स्टेट तक मेघालय पुलिस ने अक्यूज को अरेस्ट किया। कितनी टीम मेघालय पुलिस की लगी थी, कितना बड़ा ये ऑपरेशन था, और क्या इस ऑपरेशन कोई नाम भी दिया गया था? हाँ, इनिशियली 2 टीम्स भेजा गया था, एक एमपी और एक यूपी, और तीसरा गाजीपुर। सो देयर वर अबाउट दिस होल टीम वी हैव अबाउट 15 to 20 कोर मेंबर्स इन इन्वेस्टिगेशन। ऑफ कोर्स सर्च पार्टी तो 60-70, एंड दिस होल ऑपरेशन वाज कॉल्ड ऑपरेशन हनीमून। 3-4 दिन के बाद हम लोग क्वाइट कंफर्म्ड किए कि सोनम इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड। एक आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि पूरी मीडिया में ये सवाल चल रहा है, सब जगह सवाल चल रहा है कि सोनम इंसिडेंट के बाद मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंच गई? From what we know is that first she went to Indore, and from Indore she stayed in one place. तो वहाँ से we are trying to find out when she left for UP. What is the motive? See, the preliminary investigation indicates there's a love triangle out here, but we'll ascertain further. जिस मिसिंगल को ढूंढने के लिए मेघालय पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया था, वो मिसिंगल यानी सोनम 9 जून की रात मेघालय से बहुत दूर यूपी के गाजीपुर में रात 2 बजे कुछ इस हालत में एक ढाबे पर मिलती है, जिंदा। और यहीं से मुर्दा राजा रघुवंशी की कहानी द एंड से पहले शुरू होती है। से उसका फोन आया, मैं बोले भैया मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का बिट्टी है, मैं बिट्टी बोल रही हूँ। मुझे उसकी आवाज चेंज लगी तो मैंने उसको कंफर्मेशन वीडियो कॉल करा कि मुझे वीडियो कॉल कर, ढाबे वाले के नंबर से वो कंफर्मेशन हुआ। बस वो देखिए 2 आरोपी यहाँ से इंदौर से पकड़े गए, एक इंदौर के आसपास से ही पकड़ा गया, और चौथा आरोपी जिसको लेकर आ रहे हैं आनंद को, जो कि सागर के बीना के पास से पकड़ा गया। पहली नजर में राजा की हत्या किसी नौसिखिए अपराधियों का काम नहीं लगता। पेशेवर कातिलों की तरह हत्या के बाद राजा का मोबाइल फोन, पर्स और गहने हटा दिए गए और लाश को खाई में फेंक दिया गया ताकि ये केस मिसिंग का लगे और लाश बरामद हो तो मामला लूटपाट का दिखे। उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। गोविंद जो है कहीं गलत मुझे नहीं लग रहा है, इसके लिए गोविंद के साथ मैं खड़ा हूँ। फिलहाल आप वहाँ पे भी साथ में थे गोविंद के जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था? कि गोविंद को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं गोविंद के साथ में खड़ा हूँ फिलहाल में। ये बहुत लंबी प्लानिंग बनाई गई थी, क्योंकि और बनाई गई थी तो इसमें क्या मिला सोनम को, मेरे राजा को उसने क्यों मरवाया। देखो राज के साथ रहना था तो पहले ही बता देना था कि मेरे को किसी के बेटे से शादी नहीं करना। राजा हत्याकांड में पत्नी सोनम समेत 5 गिरफ्तार आरोपियों को लेकर आज शिलांग पुलिस सुबह के वक्त शिलांग पहुंची। उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, उसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की थी, लेकिन अदालत में सुनवाई के बाद आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस दौरान पुलिस सभी आरोपियों को मौका वारदात पर ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। इसके अलावा सोनम के पास मौजूद 3 मोबाइल फोन का पता भी पुलिस को लगाना है, उसकी तलाश भी की जाएगी और तमाम हत्याकांड से जुड़ी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश पुलिस करेगी।